हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स वर्ल्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य या एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, ये कब होता है। तो प्रॉफिट लॉस का ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर आता है। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जिसमें प्रॉफिट लॉस के या कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस के क्वेश्चंस ना आए। तो चलिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होता क्या है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, लॉस परसेंट कैसे निकलता है। तो ये सारी बातें हम पहले जान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है यानी क्रय मूल्य, जिसे हम हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो जिस मूल्य पे हमने वो चीज खरीदी है तो उसे कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है। दूसरा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। अब उसी चीज को जब हम बेच देते हैं किसी और मूल्य पे, ठीक है, चाहे वो कम मूल्य पे बेचे चाहे वो ज्यादा मूल्य पे बेचे, तो जब हम उस चीज को बेच देते हैं, खरीदने को कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है। जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो उसको कहते हैं क्रय मूल्य। जब हम किसी चीज को बेच देते हैं, ठीक है, किसी भी रेट पे, किसी भी प्राइस पे, ठीक है, तो उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी हमने सेल कर दी वो चीज। ठीक है। तो विक्रय मूल्य। तो सीपी और एसपी समझ आ गया। अब आता है हमारे पास लाभ। लाभ कब होता है? जी हाँ, लाभ तब होगा जब एसपी एसपी बड़ा होगा सीपी से, यानी बेचने का जो मूल्य है, बेचने का जो प्राइस है वो जब ज्यादा होगा किससे? सेलिंग प्राइस से, खरीदने से, तो नेचुरल सी बात है लाभ होगा। ठीक है। तो यानी प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए सीपी से, यानी हमारा जो विक्रय मूल्य है वो ज्यादा होना चाहिए क्रय मूल्य से। और हानि, हानि कब होती है? जब सीपी, जब हमारा सीपी बड़ा होता है। ठीक है। जब हमारा सीपी बड़ा होता है किससे? सीपी की जो वैल्यू है वो बड़ी होती है किससे? कॉस्ट प्राइस से। ठीक है। तब हमारा क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य। तो चलिए अब हम करेंगे हानि। हानि कब होती है? हानि तब होती है जब हमारा एसपी, एसपी क्या हो जाता है? कम हो जाता है सीपी से, यानी सीपी बड़ा हो जाता है। एसपी कम हो जाता है सीपी से, यानी हमारा जो क्रय मूल्य है वो क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कम हो जाता है। यानी हमने किसी चीज को खरीदा ज्यादा पे और बेचा कम पे तो हमें हानि हो जाएगी। जैसे पहले मान लीजिए फर्स्ट प्रॉफिट कब होगा? मान लीजिए हमने 100 रुपए की चीज खरीदी और 120 में बेच दी, तो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। और हानि कब होगी? अगर हमने 100 रुपए की चीज खरीदी और बेची कितने में? 80 रुपए में, तो हमें क्या हो गई? हानि। और हानि कितने रुपए की हुई? 20 रुपए की हानि। पहले में क्या हुआ था? 20 रुपए का लाभ हुआ था। प्रतिशत कितने लाभ हुआ था? 20 रुपए का। ठीक है। तो इस तरह से, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब ज्यादा या कम होते हैं तो हमें पता लग जाता है कि लाभ होगा या हानि। अब आता है लाभ प्रतिशत। अगर हमें परसेंटेज निकालना है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ये तो मूल्य था कि कितने रुपए का लाभ हुआ, 20 रुपए का लाभ हुआ या 20 रुपए की हानि। अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना हो तो हमने क्या करना है? कितना लाभ हुआ वो लिखना है बटे सीपी, यानी कितने रुपए पे, क्रय मूल्य पे, गुना 100। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है लाभ प्रतिशत का। लाभ बटे कितने रुपए पे लाभ हुआ है? क्रय मूल्य गुना 100। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा लाभ प्रतिशत का। इसी तरह से हानि प्रतिशत का, कितने रुपए की हानि हुई है बटे कितने रुपए पे हुई है, यानी सीपी पे, गुना 100। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा लॉस परसेंट का, हानि प्रतिशत का। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमें ये इजीली समझ आ जाएंगे कि इन क्वेश्चंस को करना कैसे है। तो चलिए लाभ और हानि प्रतिशत निकालना सीखते हैं। अ शॉपकीपर बॉट अ बैग ₹800 एंड सोल्ड इट एट 960। फाइंड द प्रॉफिट और द लॉस परसेंटेज। एक दुकानदार ने एक बैग 800 रुपए का खरीदा, खरीदा मतलब सीपी, उसका क्रय मूल्य कितने का है? 800 रुपए का। 800 रुपए का उसने बैग खरीदा और 960 में उसको बेच दिया। बेचने को कहते हैं एसपी, यानी 960 रुपए में सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य क्या है? 960 रुपए। अब आप यहाँ पे देखो एसपी बड़ा है कि सीपी? एसपी बड़ा है
सीपी से। तो क्या होता है, जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट। तो हमें यहाँ पे पता करना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो हमने क्या पता करना है, प्रॉफिट या लॉस। तो कैसे पता करेंगे कि जब एसपी बड़ा होगा सीपी से तो हमें पता लग जाएगा कि प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब कितने का प्रॉफिट हुआ है, एसपी माइनस सीपी, यानी फॉर्मूला लगेगा और इसकी वैल्यू 960 माइनस 800, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 160 रुपीज। तो कितने रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ है, यानी 800 रुपए का बैग खरीदा, 960 में बेच दिया, तो नेचुरल सी बात है उसे 160 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट प्रतिशत, अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट का प्रतिशत। अब प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, जितने का प्रॉफिट हुआ है बटे सीपी, कितने रुपए पे हुआ है, गुना 100। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 160 बटे 800 गुना 100। ठीक है, तो इसको काटेंगे अब हम 100 से, 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। तो ये 20% का उसे फायदा हुआ है। कितने परसेंट का, 20% का। और कितने रुपए का, 160 रुपए का। तो दोनों चीजें हमने इस फॉर्मूले से निकालनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, अ मोबाइल फोन वॉज परचेज्ड फॉर ₹15,000, 15,000 रुपए का फोन खरीदा गया और उसे कितने रुपए में बेचा गया, सोल्ड फॉर 13,500 रुपए, यानी 15,000 रुपए का फोन खरीदा गया, यानी सीपी। सीपी कितना है, 15,000 रुपए। ठीक है, तो फोन 15,000 रुपए का खरीदा और कितने का बेचा, बेचने को कहते हैं एसपी, यानी 13,500 रुपए का बेच दिया। अब साफ साफ नजर आ रहा है कि उसने महंगा खरीदा है और बेचा क्या है, सस्ते में। तो सीपी जो है बड़ा है एसपी से। जब सीपी बड़ा होता है एसपी से तो हमें क्या होता है, लॉस। तो लॉस होता है यानी हानि। ठीक है, कितने रुपए का, सीपी माइनस एसपी, ये फॉर्मूला लगाएंगे, सीपी माइनस एसपी, यानी 15,000 रुपए में से 13,500 रुपए को माइनस करेंगे। तो जब 15,000 में से 13,500 रुपए को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1,500 रुपए। तो यानी 1,500 रुपए का उसे नुकसान हो चुका है। अब हम निकालेंगे लॉस प्रतिशत, कितना प्रतिशत। अगर प्रतिशत में निकालना हो तो प्रतिशत वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, कितना हानि कितनी हुई है। तो लॉस जितना हुआ है बटे सीपी गुना 100। ठीक है, लॉस कितना हुआ है, उसे लॉस हुआ है 1,500 रुपए का। कितने रुपए की चीज पे, 15,000 की चीज पे। 15,000 का फोन था उसका जिसपे उसे 1,500 रुपए का नुकसान हुआ है, गुना क्या करेंगे 100। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, लास्ट की 0 से लास्ट की 0 कैंसिल, 15 एकम 15 और 0, तो यानी 10%। यहाँ प्रतिशत लिखेंगे, प्रतिशत, तो 10% का उसे नुकसान हुआ है। तो आपको समझ आ गया होगा कि लॉस और प्रॉफिट के फॉर्मूलाज को कैसे यूज करना है। बहुत इजी होता है, क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन में जो दे रखा है उसे लिखना है और उसको फिर समझना है कि यहाँ पे कौन सी चीज ज्यादा है, क्रय मूल्य ज्यादा है या विक्रय मूल्य। और जब हमें पता लग जाएगा कि क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि उसे हानि हुई है या लाभ हुआ है। और हानि और लाभ निकालने के बाद हम हानि और लाभ के प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। अब हम नया फॉर्मूला करेंगे जिसमें है एसपी, विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, यानी सेलिंग प्राइस। अब हमें निकालना है कि सेलिंग प्राइस कैसे निकाली जाती है। तो सेलिंग प्राइस कैसे, इसके दो फॉर्मूले हैं। अगर तो हमें किसी चीज को बेचने पे प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है, सीपी, जितने में हमने वो चीज खरीदी है, गुना ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 100 जमा प्रॉफिट प्रतिशत, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, बटे 100। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा अगर हमें प्रॉफिट हुआ है। लॉस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर हमें किसी चीज को बेचने पे हानि हुई है, अगर हमें किसी चीज को बेचने पे लॉस हुआ है यानी हानि हुई है। सबसे पहले क्या हुआ था, हमें लाभ। अगर हमें लाभ हुआ था तो हमने निकाल लिया कि हमने वो कितने में बेची, तो हमने उसका विक्रय मूल्य निकाल लिया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं, यहाँ पे प्लस का निशान होता है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस का निशान, अदरवाइज लॉस में क्या होता है, माइनस का निशान। यानी सीपी
सीपी किसके, एसपी किसके इक्वल हो जाएगा, विक्रय मूल्य किसके इक्वल हो जाएगा, क्रय मूल्य सीपी गुना 100 माइनस लॉस प्रतिशत बटे 100। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को निकाल सकते हैं। ये तब निकालेंगे जब प्रॉफिट दिया हो या लॉस प्रतिशत दे रखा हो। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं और इस फॉर्मूला को यूज करना सीखते हैं। पहला है क्वेश्चन, एक व्यापारी ने 20,000 रुपए में टीवी खरीदा। अब कितने में खरीदा, 20,000 रुपए में। तो हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है, तो खरीदारी को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, यानी क्रय मूल्य। 20,000 रुपए का उसने टीवी खरीदा, ठीक है, टीवी खरीदा तो हमने लिख दिया। उसके बाद उसे कितना क्या हुआ, ही वॉन्ट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अब उसे 15% का लाभ कमाना चाहता है, वह कमाना चाहता है, हुआ नहीं है, उसे कमाना है। तो प्रतिशत यानी वो कितना प्रॉफिट लेना चाहता है, 15%। तो बताओ उस टीवी को वो कितने में बेचेगा, हमें क्या निकालना है, अब उस टीवी को कितने रुपए में बेचा जाए, सेलिंग प्राइस। तो अभी हमने फॉर्मूला याद किया है कि अगर हमें क्रय मूल्य दे रखा है और प्रॉफिट प्रतिशत दे रखा है तो हम सेलिंग प्राइस यानी उसका विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सीपी, यानी जितना हमें सीपी कॉस्ट प्राइस दे रखी है गुना, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 100 जमा प्रॉफिट प्रतिशत बटे 100। ठीक है, तो सीपी कितना दे रखा है, 20,000 रुपए गुना 100 जमा कितना प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, 15 बटे में 100। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, इसको हम हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 115 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 200 गुना 115। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बस इसका आंसर लिख देंगे। तो 2 जीरो ऐसे ही लिखेंगे, 2 जीरो ऐसे लिख देंगे, 115 को अब 2 से गुना करेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 3, उसके बाद 2 एकम 2, तो 3 जीरो, तो ये बन गया हमारा 23,000। तो क्या बन गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, 23,000 रुपए, यानी 20,000 की चीज टीवी खरीदा और कितने में बेचा उसने, 23,000 रुपए में। कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो कितने में बेचेगा वो, 23,000 रुपए में। ठीक है, तो उसे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ लैपटॉप कॉस्ट 40,000। अब एक लैपटॉप 40,000 का है, इज सोल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 10% लॉस। अब एक 40,000 का लैपटॉप खरीदा गया, खरीदा कितने का गया था, 40,000 का। ध्यान से देखें, जो दे रखा है उसको पुट करें, ठीक है, उसको हमने ऐसे पुट करना है, उसकी वैल्यू लिखनी है। और लॉस हुआ है कितने का, 10% का। अब उसको बेचा गया है, बेचा गया है और उसको हानि हुई है, इसका मतलब उसे कम रेट में बेचा गया। तो हमें यह पता करना है कि उसे कितने रुपए में बेचा गया है, ये हमें पता करना है। तो हमें क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है, लॉस प्रतिशत दे रखा है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है, सीपी गुना 100 माइनस, लॉस में हम क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, लॉस प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ पे सीपी कितना आ जाएगा, 40,000 गुना 100 में से हमने क्या माइनस करना है, 10 बटे 100। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 40,000 गुना 90 बटे 100। अब इसकी कटिंग कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 400 गुना 90। तो यहाँ पे 3 जीरो एज इट इज, 9 को 4 से गुना करेंगे, 9 चौके 36। तो उसने 40,000 का टीवी खरीदा था, नहीं लैपटॉप खरीदा था और 36,000 में बेचा। तो उसे हानि कितनी हुई, अगर हमें लॉस निकालना हो इसके बाद कि उसे हानि कितनी हुई थी, तो 40,000 की चीज उसने खरीदी और 36,000 में बेची, तो उसने 4,000 का घाटा खाया है, 4,000 का। और प्रतिशत 10%, 10% का घाटा, यानी 4,000 रुपए का उसने नुकसान खाया है। तो इस तरह से इन दोनों फॉर्मूलास को हम यूज कर सकते हैं, यानी एसपी निकालने के लिए, विक्रय मूल्य निकालने के लिए। अगर हमें प्रॉफिट प्रतिशत दे रखा है तो हम पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। ठीक है, और अगर हमें लॉस दे रखा है तो सीपी मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई एल प्रतिशत बटे 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अब हमें निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के फॉर्मूलास को हम ड्राइव करेंगे। क्रय मूल्य कैसे निकाला जाए, किसी वस्तु को हमने कितने रुपए में खरीदा था,
तो प्रॉफिट, अगर तो हमें प्रॉफिट प्रतिशत दे रखा है क्वेश्चन में, और साथ में क्या दे रखा है कि उसको हमने कितने में बेचा, एसपी दे रखा है, प्रॉफिट प्रतिशत दे रखा है, तो क्रय मूल्य निकालने का, हमने उसको कितने में खरीदा था वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, एसपी मल्टीप्लाई 100 बटे 100 जमा प्रॉफिट प्रतिशत। और अगर लॉस दे रखा है, लॉस के लिए अगर हमें लॉस प्रतिशत दे रखा है, तो यानी क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, एसपी गुना 100 बटे 100 माइनस लॉस प्रतिशत। तो ये वाला फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, अ वॉच इज सोल्ड फॉर 2400, एक वॉच को, घड़ी को 2400 रुपए में बेचा गया। बेचा गया, ये ध्यान रखना है कि बेचा गया है कि खरीदा गया है। सोल्ड में क्या जाता है, एसपी, यानी हमें एसपी दे रखा है। क्वेश्चन को करते वक्त ये ध्यान रखना है कि एसपी दे रखा है या सीपी दे रखा है। तो अब एक घड़ी को 2400 रुपए में बेचा गया, कितने प्रतिशत लाभ पे, 20% लाभ पे, यानी प्रॉफिट परसेंट हमें दे रखा है 20%। बस इतना हमें अगर पता है तो हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, बताइए उसे खरीदा कितने में गया था, तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे, एसपी मल्टीप्लाई 100 बटे 100 जमा प्रॉफिट प्रतिशत। बस यहाँ पे पुट कर देंगे, एसपी कितना है 2400 गुना 100 बटे 100 जमा कितने प्रतिशत का लाभ है 20। इसको हम कटिंग करेंगे, अब हम 2400 मल्टीप्लाई 100 बटे 100 जमा 120, 100 जमा 20 कितना हो जाएगा 120। अब इसको कट कर देते हैं, लास्ट जीरो के साथ लास्ट जीरो कैंसिल, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, जीरो जीरो। तो यहाँ पे क्या जाएगा 200 गुना 10, यानी 2000 रुपए। ये क्या बन गया 2000 रुपए। तो इसका मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस आ चुकी है। तो ये 2000 रुपए में खरीदा गया था और 2400 रुपए में से बेचा गया। ठीक है, तो किसी वस्तु को यानी वॉच को, एक घड़ी को 2000 में खरीदा गया था, 2400 रुपए में बेचा, तभी तो उसको प्रॉफिट हुआ, तभी तो उसको लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2000 में खरीदी थी चीज और 2400 रुपए में बेची गई, तो उसको 400 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। और कितने प्रतिशत का, 200% का। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आगे भी एक्सपैंड कर सकते हैं अगर कुछ और पूछा गया हो। ठीक है, नेक्स्ट है, अ कूलर इज सोल्ड, फिर से आ रहा है सोल्ड, बेचा गया है। एक कूलर को एसपी, यानी कूलर की एसपी दे रखी है कितनी, 5400 रुपए, 5400 रुपए में बेचा गया, और एट अ लॉस ऑफ 10%, और उसे हानि हुई, लॉस प्रतिशत कितना दे रखा है 10% का लॉस हुआ। बस ये दो चीजें हमें पता है। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्रय मूल्य, ये कितने में खरीदी गई थी, सीपी निकालना है। ठीक है, तो सीपी का फॉर्मूला क्या है, अगर लॉस प्रतिशत दे रखा है तो एसपी मल्टीप्लाई 100 बटे में क्या आ जाएगा 100 माइनस लॉस प्रतिशत। तो एसपी कितना है, एसपी हमारा है 5400 गुना 100 बटे में क्या आ जाएगा 100 माइनस 10। तो अब इसको करेंगे हल, गुना 100 बटे 100 में से 10 गए 90, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 के पहाड़े पे 64 आता है, 9 एकम 9 और 9 छिक्के 64। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 600 गुना 10, तो यह आ जाएगा 6000 रुपए। कूलर है वो कितने में खरीदा गया था, इसका मतलब कूलर जो है 6000 रुपए में खरीदा गया था और कितने में बेचा गया 5400 रुपए में बेचा गया। तो लॉस कितना हुआ उसको, 6000 में से 5400 रुपए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 रुपए। तो उसको 600 रुपए का नुकसान हुआ, कितने प्रतिशत का 10% का। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि वो कूलर कितने में खरीदा गया था जिससे कि उसको मालिक को नुकसान हुआ। तो ठीक है, हमने फॉर्मूला को लगाना है यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला यूज किया है, फॉर्मूला को यूज करके जो दे रखा है इसको पुट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरह से हमने एसपी के, सीपी के, लॉस के, प्रॉफिट के सभी क्वेश्चंस को आसानी से कर लिया है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ये फॉर्मूलाज हैं कुछ जिनको आप याद कर सकते हैं, जैसे प्रॉफिट, प्रॉफिट कब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस कब होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुना 100। लॉस प्रतिशत क्या होता है, लॉस बटे कॉस्ट प्राइस गुना 100। और भी कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख रखे हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकालना है वो भी सीख लिया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य
कैसे निकाला जाता है? 2 फॉर्मूलाज यूज करके, अगर प्रॉफिट प्रतिशत दे रखा है और अगर लॉस प्रतिशत हमें दे रखा है। तो हमने 4-5 तरह के क्वेश्चंस जो हैं इसमें डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।